हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस सीसैट 2024 में जितने भी मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे और जैसी जैसी हम लोग ने सीसैट पढ़ी है ना, उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे थे या नहीं हो पा रहे थे। सीसैट की हम लोग ने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें हम लोग ने मैथ्स के भी सारे टॉपिक किए हुए हैं, रीजनिंग के भी सारे टॉपिक किए हुए हैं, है ना। और 1 अक्टूबर मतलब कल से हम लोग हिंदी भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका कंप्लीट सी सेट हो जाएगा, इंटरपर्सनल की भी डाल देंगे उसी पर ही। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमारा मोटिव क्या है कि 24 में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 इज रिलेटेड टू 2190 इन द सेम वे 14 किससे रिलेटेड होगा, ये पूछ रहा है। सिंपल है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये 13 और 2190 ये क्या इसका स्क्वायर या क्यूब वगैरह तो नहीं है। यही होता है, क्योंकि 13 और 2190 में बहुत ज़्यादा अंतर है, और जब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है तो फिर या तो वो स्क्वायर होगा और या तो क्यूब होगा। ठीक है, तो देखो स्क्वायर तो होने से रहा, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है हमको पता है, 169 होता है। तो 169 के और 2190 में अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसका क्यूब कर लेते हैं। तो 13 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 13 का क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 169 में ही 13 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। 169 इंटू 13, 9 इज़ 27, 2 कैरी, 6 इज़ 18, 20, 2, 5, और फिर आ जाएगा हमारा 169। तो 7, 9, 11 और 2, 2197 आ गया। ठीक है, 2197। अब ये देखो कितना क्लोज आ गया, 2197 और यहाँ पे 2190। सिर्फ क्या डिफरेंस है, इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा 7। ठीक है, यही तो है। तो बस इसमें से -7 कर दो तो आ जाएगा आपका 2190। ओके, तो सिंपल सेम कॉन्सेप्ट हम लोग 14 पर भी लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 14 का क्यूब निकालेंगे और उसमें से -7 कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होना चाहिए अगर ऑप्शन में है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 14 का क्यूब, सबसे पहले 14 का स्क्वायर कितना होता है ये तो आपको याद होगा, 196, है ना। इसमें 14 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूब आ जाएगा। तो देखो करते हैं, 196 में 14 का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, और 4 9 ज़ा 36, और 38 हो जाएगा, 3 कैरी 7, और यहाँ पे 1 टाइम्स है तो 196 ही आ जाएगा। तो 4, और ये हो गया आपका 14, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 9 और 8 17, 1 कैरी 2744। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2744। इसमें से हमको 7 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 7 माइनस हो रहा था। तो 2744 में से हम लोग 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2737, है ना, यही तो बचेगा। बस ये देखो ऑप्शन में भी दे रखा है 2737। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। सिंपल, बस हमको देखना होता है कि कहाँ से रिलेशन हम लोग बैठा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल इफ रेडियस इज डबल्ड देन व्हाट हैपेंस टू एरिया। ओके, इसको ऐसे सर्कल कर लिया करो जैसे हम कर रहे हैं ना, वैसे ही सर्कल कर लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग रेडियस को डबल कर देंगे, है ना, मतलब 2r कर देंगे, तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल है, क्या है, सर्कल की बात हो रही है। तो देखो सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तुमको पता है। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ न्यू सर्कल करके कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पाई आर की जगह बस आपको 2r लिख देना है, क्योंकि डबल हो रहा है। ठीक है, तो 2r इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, तो अब देखो पाई, अब इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो हो जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये तो यही है ना हमारा, मतलब पहले वाला जो एरिया था। तो इसकी जगह बस वही लिख दो, एरिया ऑफ सर्कल इंटू 4, क्योंकि 4 ये वाला ये इधर आ गया, और ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ न्यू सर्कल। तो बस देखो कितने टाइम्स हो गया एरिया, 4 टाइम्स हो गया, है ना। तो यही हमसे पूछा था, देखो क्वाड्रुपल्स, क्वाड्रुपल्स मतलब इंटू 4, तो यही डी वाला आंसर हो जाएगा। सिंपल, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, आरओ में भी आते हैं और यूपी पीसीएस में भी आते हैं। तो इसको देखो समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। वैसे तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस टाइप का बहुत ही कम आता है, बट इसमें जो पॉसिबल लग सक रहा है ना, उसको देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो इसमें ज़्यादातर में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड पे कुछ पेयरिंग बन रही होती है, या तो ऑपोजिट साइड में बनेगी, या तो ये जो सेक्टर होता है ना, मतलब ये जो 1/4 ये इतना सेक्टर होता है, इसमें कुछ बन रहा होता है।
तो इन्हीं 2 पॉसिबिलिटीज़ को हमको देखना है। तो देखो, अगर हम लोग सेक्टर वाइज़ देखेंगे तो 14 और 16 है ना? इन दोनों का सम करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 8, 28 है ना? इधर हम लोग सम करेंगे इन दोनों का तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11 और 9 20 आ जाएगा। और इधर तो फिर अभी अननोन वैल्यूज़ हैं, ओके? तो 20 आ रहा है और इधर 28 आ रहा है, कुछ अभी सीक्वेंस बन नहीं रहा है ना? तो ये नहीं होगा। अब देखो डिफरेंस लेके देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 14 और 16 का 2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो 11 और 9 का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे सेम आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे x और 12 का जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए। अब देखो कैसे जाएँगे हम लोग, ऑप्शन के थ्रू जाएँगे, है ना? ये डिफरेंस 2 कब आएगा? या तो 10 हो, है ना? और या तो 14 हो, तभी तो आएगा इन दोनों का डिफरेंस 2। तो देखो x 10 हो या तो 14 हो, तो किसी भी ऑप्शन में 10 या 14 नहीं है, ठीक है? तो जो हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट लगाया ये भी हमारा गलत हो गया, इसको भी हटा दो अब, ठीक है? अब दूसरा और क्या देख सकते हैं, अब ये क्वार्टर वाला जो सीन था ना वो तो खत्म हो गया, अब ऑपोजिट में देखते हैं। 13 और 9 इन दोनों का डिफरेंस लो, तो कितना हो जाएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे लिख दो 4। वैसे ही देखो 14 और 12 इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है ना? तो इसमें भी देखो कुछ सेम नहीं बन रहा है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन के थ्रू, है ना? तो 16 और x में क्या होना चाहिए, है ना? तो देखो इसमें ऑप्शन के थ्रू अगर हम लोग जाएँ, जैसे x की वैल्यू क्या-क्या हो सकती है? 16 हो सकती है, 9 हो सकती है, 7 हो सकती है और 18 हो सकती है ना? तो अगर हम लोग 16 रखेंगे, तो 16 माइनस 16 ये 0 हो जाएगा, ओके? तो ये हो सकता है ये ऐसा कुछ बन रहा हो, कैसे? 0 हो रहा है यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा हो और यहाँ पे फिर 6 हो जाए, तो 2-2 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 11 में हम लोग क्या माइनस करें जो 6 डिफरेंस आए, तो 5 करना पड़ेगा हमको, है ना? और या तो फिर इसमें 17 में से 11 माइनस करेंगे, नहीं सॉरी 16 में से 11 माइनस करेंगे तो 5 नहीं यहाँ पे 6 लाना है ना, सॉरी 6 लाना है, तो यहाँ पे ये y 17 होना चाहिए और या तो फिर 5 होना चाहिए, है ना? तो या तो 5 और या तो 17, तो दोनों ही नहीं है यहाँ पे, देखो 5 भी नहीं है और 17 भी नहीं है। तो ये 0 वाला ऐसे नहीं चलेगा कि ये 0 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ओके? तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखो गलत हो गया, इसमें हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, इसीलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ये बिल्कुल अजीब-सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएँ 1-2 बार ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, ठीक है? इसमें देखो और लग क्या सकता है कॉन्सेप्ट, एक तो यही हो गया कि इसका डिफरेंस आपका 4 आ रहा है और इसका डिफरेंस 2 आ रहा है ना? अब जैसे हम लोग ने 0, 2, 4, 6 किया था वो नहीं करते हैं। ये करते हैं कि इस पूरे क्वार्टर का जो डिफरेंस है वो दोनों का ही 4 आए, यहाँ भी 4 आए, यहाँ भी 4 आए और इस क्वार्टर का जो है उसमें अगर यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है तो यहाँ भी डिफरेंस 2 आए। ऐसा कुछ हो रहा है इसमें, है ना? तो देखो क्या होगा, अगर ऐसा है कि यहाँ पे डिफरेंस 4 आ रहा है, तो y कितना होना पड़ेगा? y होना पड़ेगा या तो 15 होना पड़ेगा और या तो फिर होना चाहिए 7, ठीक है? तो 15 तो देखो कहीं नहीं है, बट 7 वाला है ऑप्शन, ठीक है? तो इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। अब अगर y 7 हो गया तो x को हम लोग 18 डालना पड़ेगा। तो x को जैसे ही आप 18 डालोगे तो 18 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 2 डिफरेंस आ जाएगा और 2 ही आना चाहिए था, ठीक है? तो इस टाइप से हम लोग इसको अप्रोच कर सकते थे, बट ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये मतलब छोड़ने वाला क्वेश्चन है। इसका कुछ और अप्रोच हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, ओके? हो सकता है मुझी से गलत हो रहा हो, कुछ और आंसर भी हो सकता है तो बताना कमेंट करके। जो मोस्ट प्रोबेबल मुझे लगा वो मैंने बताया, ओके? चलो नेक्स्ट देखते हैं अब, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज इफ अ कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू ऑल द स्कोर्स ऑफ अ सीरीज, है ना? मान लो कोई सीरीज चल रही है, जैसे सपोज करो अभी एशिया कप चल रहा था, ओके? तो उसमें जितनी भी टीम स्कोर कर रही है, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं 100 स्कोर किया, 142 स्कोर किया, 160 स्कोर किया और 200 स्कोर किया, ये 4 इनिंग्स में स्कोर है। अब इसमें हम लोग कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं, है ना? यही तो बोल रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट नंबर इज एडेड, सपोज करो हम सब में 10-10 ऐड कर देते हैं, ओके? 10-10-10 और 10, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 152, ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 210। अब इसमें बोल रहा है कि ये वह पहले वाली जो वैल्यूज थी और इस ये वाली जो नई वैल्यूज आई हैं उसमें क्या चेंज नहीं होगा, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, मीडियन। तो मीडियन तो देखो चेंज हो गया, क्योंकि मीडियन क्या था, है ना? पहले मीडियन क्या होता है कि इधर से देखो, जैसे मान लो सपोज करो 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, है ना? तो इधर से 2 हटा दो, इधर से 2 हटा दो, जो बीच का होता है वही आपका मीडियन होता है। तो बीच वाले में भी तो +10 हुआ है, तो वो तो चेंज हो गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर देखो मीन, मीन भी चेंज हो गया, क्योंकि अभी तक हम लोग इसको डिवाइड बाय 4 करते,
है ना? इतने को इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 करते। अब इतने को करेंगे डिवाइड बाय 4 तो ऑब्वियसली मीन ज़्यादा आएगा क्योंकि ये छोटे वैल्यूज़ हैं, ये बड़ी वैल्यूज़ हैं, ओके? और मोड, मोड में भी अगेन क्या होता है, मोड में भी जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो जो बीच की वैल्यू होती है वही तो मोड हो जाती है। बीच की वैल्यू नहीं, सॉरी, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आती है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, वो मोड हो जाती है ना? तो अगर जो भी सपोज़ करो ऐसे कुछ मान लो 1 2 2 3 3 3 4 5 इस टाइप की कुछ वैल्यूज़ हैं। तो इसका मोड क्या है? इसका मोड 3 है क्योंकि 3 सबसे बार ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब इसमें अगर हम सारी वैल्यूज़ में +2 कर दें, है ना? तो फिर मोड तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि फिर सबसे ज़्यादा बार 5 आएगा क्योंकि इसमें +2 +2 +2 होगा, तो 5 हो जाएगा नया मोड। तो मोड भी चेंज हो गया। तो मीन भी चेंज हो गया, मोड भी चेंज हो गया और मीडियन भी चेंज हो गया। तो बचा क्या? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ही बचा, यही आंसर हो जाएगा। और इसको ऐसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना कुछ सोचे भी, अगर आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली स्प्रेड होता है ना? मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो आपस में कितनी फैली हुई हैं। अगर फर्स्ट वैल्यू जैसे 10 है ना? और लास्ट वैल्यू मान लो 200 है, तो इसका स्प्रेड कितना हुआ देखो, 190 का स्प्रेड हुआ, है ना? तो ये जितना स्प्रेड होता है कि इधर कितनी फैली हैं और इधर कितनी फैली हैं, वही चीज़ बताता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर सपोज़ करो कि 1 2 3 4 5 ये चीज़ हो गई, है ना? और इसमें आप 10 ऐड कर दो सब में, तो कितना हो जाएगा 11 12 13 14 और 15। इसमें भी देखो इतना सा स्प्रेड है, मतलब 5 डिजिट्स का ही तो नंबर का स्प्रेड है और सेम स्प्रेड इधर भी है 5 नंबर का, है ना? नंबर बड़ी हो छोटी हो उससे क्या मतलब। तो ये चीज़ होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये चेंज नहीं होगी। ये बस समझाने के लिए था, बाकी तो आप टिक कर ही सकते हो 2 सेकंड में ही। नेक्स्ट चलते हैं। इफ द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर आर डबल्ड देन हाउ मच एरिया विल बी इंक्रीज। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया पूछ रहा है ना? और साइड को आपने डबल कर दिया। इस टाइप का ऊपर हम लोग कर चुके हैं, वो वाला सर्कल था, बस ये एरिया है। तो देखो एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर। अगर साइड हम लोग ए मान लें तो ए स्क्वायर होता है। अब इसमें बोल रहा है कि साइड डबल हो गई, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको डबल कर दो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया, आंसर हो गया। ऊपर भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आया। बस इसमें ये गलती मत करना, ये जो ब्रैकेट लगेगा ना, ये पूरे के बाहर लगेगा, 2 और ए दोनों के बाहर। अगर आपने ये कर दिया ए स्क्वायर है डबल हुआ तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, है ना? और आप 2 ये आंसर लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान ध्यान रखना कि 2 ब्रैकेट के अंदर जाता है। इस वजह से जब ये स्क्वायर मतलब ब्रैकेट खुलेगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 196 रुपीज़ है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 300 चिल्ड्रन में, ओके। अब चिल्ड्रन में दोनों होंगे, कुछ गर्ल्स होंगे और कुछ बॉयज़ होंगे, है ना? तो अगर देखो टोटल 300 चिल्ड्रन है, तो 300 का मतलब क्या है कि गर्ल्स प्लस बॉयज़ ये कितने होंगे, 300 होंगे क्योंकि टोटल 300 है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन है कि गर्ल्स को अगर 1 रुपये मिल रहा है एंड बॉयज़ हैव 50 पैसा, ठीक है? तो बताओ कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं? ये पूछ रहा है। अगर गर्ल्स को 1 रुपये मिल रहा है और बॉयज़ को 0.5 रुपी मिल रहा है ना? 0.5 रुपी मतलब वही 50 पैसा, है ना? 0.5 हमने रुपी में चेंज कर दिया है बस, और कुछ नहीं। तो देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? सिंपल है, एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी कि गर्ल्स को 1 रुपया मिल रहा है ना? तो गर्ल में हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बॉयज़ को कितना मिल रहा है, आधा रुपये, तो बॉयज़ इंटू हाफ। और ये कितना हो जाएगा, टोटल रुपए हो गए। तो टोटल रुपए थे कितने, 196 रुपीज़ थे, तो 196 लिख दो, बस हो गया सॉल्व। तो देखो इसको क्या हो जाएगा, जी प्लस 0.5 बी इज इक्वल्स टू 196, यही तो होगा। अब इसमें देखो, आप नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है ना, तो जी की वैल्यू कहाँ से डालोगे, इस वैल्यू से निकाल लो, है ना? तो इससे क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 300 माइनस बी। हमने क्या किया, बस बी को इधर भेज दिया, ये इधर प्लस में था तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी जी की वैल्यू, है ना? तो बस जी की जगह ये लिख दो, 300 माइनस बी प्लस 0.5 बी इज इक्वल्स टू 196, ओके। अब ये देखो, ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों का मिला के माइनस 0.5 बी हो जाएगा, और ये 300 था ही, तो ये हो जाएगा 196। अब बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको इधर ले आओ और ये माइनस में है तो इसको उधर भेज दो, उधर भेज जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 300 माइनस 196, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, नहीं तो ये एक लाइन का ही में ही सॉल्व हो जाता, है ना? सब क्योंकि हमको सबको लेके चलना है। इधर हो जाएगा ये 0.5 बी, है ना? अब देखो 300 में से 196 गया तो कितना बचा, 204,
और इधर था 0.5b। अब ये देखो क्या है, 0.5 को तुम दोनों तरफ एक काम कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। इसको 1 बनाने के लिए हमने किया है क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए थी। तो बस 204 इंटू 2 कितना हो गया, 408। नहीं 204 नहीं होगा, ये 104 होगा ना, 104, यहाँ पे 104 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 104 इंटू 2 मतलब 208। तो 208 आपके क्या आ गए, बॉयज़ आ गए। ठीक है, सिंपल। तो यही आंसर हो जाएगा 208, सी वाला आंसर हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आया कि इंटू 2 कैसे कर दिया, तो कोई इशू नहीं है, इसको ऐसे कर लो। देखो ये था, इसको 0.5 को इधर भेजोगे क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में है, 0.5 इंटू बी है ना, तो इंटू है मतलब मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 104 डिवाइड बाई 0.5, इतने बॉयज़ होंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये देखो डेसिमल है यहाँ पे, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर एक ज़ीरो और लग जाएगा, या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे बोल दो। तो 5 इंटू 2, तो बस 104 इंटू 2 वही चीज़ आ गई, 208। ठीक है, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। तो ये हो गया आंसर हमारा 208। अब इसको चलो नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है ना, तो ध्यान से समझना। इसमें देखो बोल रहा है x-4 एंड 2x-1 फैक्टर हैं किसके, है ना, इन चारों में से किसके फैक्टर हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है, तो ध्यान से समझ लो। जो भी ये यहाँ पे ऊपर दे रखा होता है x-1 और 2x-1, तो इसको सिंपली 0 के बराबर कर दो। तो x-4 को भी 0 के बराबर कर दो, जो दूसरा है 2x-1 इसको भी 0 के बराबर कर दो। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और इधर क्या आ जाएगी 1/2। तो ये दोनों वैल्यू जो भी, ये जो ऑप्शन है ना, इसमें रख के देखो सबको एक एक करके, जो भी सेटिस्फाई कर जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। x की वैल्यू हमें 4 डालनी है और 1/2 डालनी है। सबसे पहले पहला वाला ही उठाते हैं। देखो 2x क्यूब है ना, तो 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस 7x², x का स्क्वायर है ना, अभी हम लोग 4 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 16 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 4, ये आ गया। अभी हमने 4 डाला है सिर्फ, तो ये हो जाएगा 64 है ना, तो 128 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 7, है ना, तो ये हो जाएगा 112 प्लस 20 माइनस 4, है ना। तो ये देखो कितना बचा, ये हो रहा है क्या ज़ीरो। देखो 128 में से 112 गए, तो ये बचे 8 और 8 16, है ना, 16 बचा, और 16 माइनस 4 करोगे तो आएगा 12, 12 प्लस 20, ये तो नहीं होगा क्योंकि 32 आ रहा है, ज़ीरो आना चाहिए था। तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, ज़ीरो आना चाहिए लास्ट में वैल्यू डालने पर। ये वाला देखते हैं, इसमें देखो क्या है 2x क्यूब है ना, तो 2x क्यूब अभी तो हम लोग ने ऊपर निकाला ही था। 2x क्यूब क्या निकला था 128 निकला था, और 7x स्क्वायर भी अभी हमने ऊपर निकाला था 112, माइनस 5x, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया है, तो ये -20 प्लस 4। अब इसको देखो करो तो 128 माइनस 112 कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 20 और प्लस 4, तो ये देखो ज़ीरो हो रहा है क्योंकि 16 प्लस 4 करोगे तो 20 आएगा, और 20 माइनस 20 ज़ीरो, है ना। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है ना, क्योंकि एक ने तो सेटिस्फाई किया है, बट हमें दूसरी वाली वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी, ये वाली डाल के भी देखनी पड़ेगी। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं 1/2 डाल के, है ना। तो देखो 1/2 डालोगे तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 7x² मतलब 1/2 का स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 4, इसको हमें चेक करना है। तो देखो 2 इंटू 1/8 हो जाएगा, माइनस 7/4 हो जाएगा, माइनस 5/2 और प्लस 4, ये हो गया। तो 2 से इसको काट दो तो ये 4 हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, है ना, ऊपर 1 माइनस 7 मतलब -6 हो जाएगा, -6/4 -5/2 और प्लस 4, इसमें भी 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 4 बनाना है ना। तो देखो -6 और इधर हो जाएगा -10/4 प्लस 4, है ना। अब ये देखो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका माइनस का 16/4, है ना, प्लस 4, तो ये हो गया -4 प्लस 4, देखो ज़ीरो आ गया, है ना। तो मतलब दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं बी ऑप्शन में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, अगेन देखो पॉलिनोमियल का है,
इसमें भी देखो ये जो क्यूब लिखा है, ये 3 लिखा है ना, ये एक्चुअली में क्यूब है, ठीक है? ये क्यूब है, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसको बस सॉल्व करना है, उसमें बताना है कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसका फैक्टर क्या आएगा, बस ये करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा है ना, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब। ओके, तो ये देखो एक तरह से अगर इसको पूरे को हम लोग a मान लें, इसको पूरे को b मान लें, तो ये क्या लिखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो लिखा है ना? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यही तो होता है। ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तुमको आते हैं। तो बस इसमें वैल्यू डाल दो, a की जगह डाल दो x प्लस वाई और b की जगह डाल दो x माइनस वाई, ठीक है? तो देखो x माइनस वाई, तो डालते हैं, देखो a प्लस बी है ना, मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, है ना? b की जगह हमने बस डाला है। और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम लोग खोल देते हैं डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ए स्क्वायर था ना, तो ए की जगह हमने एक्स प्लस वाई डाला और इसका स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हमने डायरेक्ट लिख दिया बस। ओके, फिर देखो बी का स्क्वायर ऐसे ही करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई था। और माइनस ए बी, है ना, इन दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो वही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है? इन क्वेश्चन में देखो पॉलिनोमियल में कुछ नहीं होता है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और साइन का जरूर ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे माइनस था ना बाहर, तो ये प्लस, जो वाई स्क्वायर है ये प्लस का हो जाएगा बस, ठीक है? बाकी इतना आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सिर्फ समझाने के लिए, इतने एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं, है ना? तो बिल्कुल बेसिक ही है और सच कुछ नहीं है इसमें, 2 लाइन में हो जाता है। देखो अब इसमें सॉल्व करना है, तो देखो ये प्लस 2xy है और ये माइनस 2xy है, ये तो कट गया, है ना? एक ये माइनस एक्स स्क्वायर है और एक ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी कट गया। अब देखो क्या बचा, एक एक्स स्क्वायर ये बचा है, तो इसको हमने लिख लिया, और वाई स्क्वायर 3 जगह है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो क्या हो गया, 3y स्क्वायर हो गया। ओके, ये हो गया, ये तो हो गया ये वाला ब्रैकेट, है ना? मतलब ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट था, ये वाला भी बचा है। तो इसमें देखो क्या होगा, y से y कट जाएगा और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब देख लो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो ये बी वाला आंसर सही हो गया, ठीक है? इसको बस एक्सपेंड करना था और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अ वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ बी, है ना? मतलब अगर ए एक दिन में 3 चीजें बना रहा है, तो बी एक दिन में एक ही चीज बना पा रहा होगा, तभी तो 3 टाइम्स है ना? इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर बी एक दिन में एक ही चीज बना रहा है, तो ए एक दिन में 3 चीज बना ले रहा है, क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी है ना, वर्क कैपेसिटी, वो 3 टाइम्स है ना? और फिर देखो बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, है ना? मतलब दोनों मिल के 15 दिन में काम कर लेते हैं। तो अगर बी एक दिन में, इसको ऐसे समझो, है ना? देखो, बी एक दिन में एक बना रहा है ना? और काम कंप्लीट दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, तो बी 15 दिन में कितना बना लेगा, बी 15 दिन में 15 यूनिट बना लेगा, क्योंकि एक दिन में एक बनाता है। वैसे ही ए जो है वो एक दिन में 3 बना रहा है, तो 15 दिन में कितना बना लेगा, 45, है ना? ये 45 बना लेगा। तो 45 ए बना रहा है और 15 बी बना रहा है, तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 60, 45 प्लस 15, 60 काम हो जाएगा। ओके, तो वही पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन, अगर ए अकेला काम करे तो वो कितने दिन में कर देगा, है ना? देखो टोटल काम 60 होना है और ये एक दिन में 3 कर लेता है ना? तो ये टोटल काम अकेला कितने दिन में कर लेगा, 60 अपॉन 3, मतलब कितना हो गया, 20, 20 दिन में अकेला कर देगा ये ए कंप्लीट काम। सिंपल है, जैसे हम लोग ने पढ़ा है ये वर्क एंड टाइम वाला, वही चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट, तो इसमें 20 आंसर हो जाएगा, ठीक? चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 40, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, है ना? और आपको बताए भी हैं ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस, है ना? तो इसको सिंपल लिख लो, 40 का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस, मतलब 30 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यही चीज़ तो बोल रहा है, तो ये हमने लिख लिया। अब पूछ रहा है क्या, प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, है ना? तो सिंपल है, देखो कैसे निकलेगा प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट का
परसेंटेज का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे आता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी, यही तो होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है जितने में हमने बेचा और जितने में हमने खरीदा, दोनों को हम लोग माइनस कर देते थे, अपॉन सीपी। ये सीपी तो था ही। अब बस इसको देखो अलग अलग कर लो तो ये क्या हो जाएगा? एसपी अपॉन सीपी और माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि सीपी अपॉन सीपी तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एसपी अपॉन सीपी हमें चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। देखो 40 अपॉन 30 क्या किया हमने? इज इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी। क्या किया? सी पी को हम लोग इधर ले गए, 30 को इधर ले गए। ठीक है, सिंपल। तो 0 से 0 हटा दो तो एस पी अपॉन सी पी कितना आ गया? 4/3 आ गया। तो यहाँ पे डाल दो 4/3 माइनस 1, तो क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका 1/3 बचेगा, है ना। और 1/3, तो 1/3 क्या होता है? इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 33.33, इतना परसेंटेज आ गया, सिंपल। तो यही हमारा आंसर हो गया 33.33। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आते हैं कि आपको सीपी दे देगा और एसपी दे देगा कि इतने प्रोडक्ट का सीपी इतने एसपी के बराबर है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज बताओ या लॉस परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो ये वाले प्रैक्टिस कर लेना ज़रूर। अब ये देखो क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। इसी का ही सेम क्वेश्चन, मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला इन्होंने जीएस में पूछ रखा था 2024 के ही पेपर में, सेम पेपर में, है ना। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये याद ही कर लो, जिसने कोई ये याद होगा उसका जीएस में भी एक नंबर आ गया होगा और सी साइट में भी आ गया होगा। तो इसमें देखो क्या करना है? 2v1, v1 क्या है आपका 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, और v2 क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। तो बस वैल्यू रख दो और नीचे हो जाएगा 6 + 3 मतलब 9। तो क्या हो गया? 2 × 6 × 3 अपॉन 9। तो बस 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 2 × 2 4, 4 आंसर हो गया। सिंपल था, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, बिल्कुल इजी सा। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34 एज क्वोशंट, है ना। इसको देखो सिंपली किया करो, इसके फॉर्मूला वॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वोशंट जो होता है हमारा कि नंबर इज इक्वल्स टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये वो तो सिंपल, जैसे हम लोग ने डिवीजन सीखा हुआ है वैसे ही हम लोग करेंगे। देखो ऐसे हम लोग बनाते हैं डिवीजन में। क्वोशंट कहाँ आता है? क्वोशंट हमारा ऊपर आता है 34 और यहाँ पे कुछ नंबर आता है डिवाइडेड बाय 53, 53 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 53 यहाँ पे आएगा और अंदर कुछ नंबर आता है और नीचे जाके क्या आ जाता है? रिमाइंडर। तो ये हो गया 21, है ना। तो यही है बस। अब इसमें देखो क्या होता है, ये जो अंदर का नंबर होता है वो कैसे निकलता है? 53 को हम लोग जब 34 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और माइनस उसमें कर दो 21, है ना, नहीं माइनस नहीं सॉरी प्लस करोगे तब ये नंबर आएगा ना, क्योंकि 21 बच गया है। तो बस 53 × 34 और इसमें तुमको 21 ऐड करना पड़ेगा, तो वो नंबर आ जाएगा जो यहाँ पे आना था। ठीक है, तो बस इसको देखो सॉल्व करो, 53 × 34 करो, 53 × 34 ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 1 कैरी 21 और 3 3 जा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 15, 2 10 1 कैरी 8 और 1 1802 और इसमें 21 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3218, मतलब 1823, यही आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो और नहीं तो बिल्कुल कॉमन सेंस से भी कर सकते हो अगर फॉर्मूला नहीं आता है। देखो सबसेट का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है 2 की पावर n, है ना। अगर आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होता है? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, है ना। जैसे इसमें कितने हैं 1 2 और 3, तो सिंपली 2 की पावर 3 डाल दो तो ये हो जाएगा 8, तो 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो फॉर्मूला नहीं है याद भूल गए, तब कैसे करेंगे? तो इसके सबसेट ही तो पूछ रहा है, तो सबसेट हम बना लेंगे। तो देखो सबसेट क्या होंगे इसके? एक पहले तो सबसेट होता है पहला 5, इसको कभी मत भूलना, है ना। इसको भूल जाओगे तो फिर 7 मार्क कराओगे और नेगेटिव नंबर ले आओगे। कि कोई भी अगर वो होता है सेट होता है तो उसका सबसेट एक 5 ज़रूर होता है। 5 मतलब नल वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है ना। तो एक ये हो जाएगा, फिर एक ले लो, एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। ये हो गए सबसेट, है ना। मतलब अभी हमने एक लिया है, अब दो ले लो, मतलब 0 और 1 ले लो, फिर 1 और 2 ले लो और फिर 0 और 2 ले लो। ये दो के वैल्यू बन गए। अब एक 3 का भी बनेगा, है ना, मतलब तीनों ले लो 0 1 और 2। बस अब इसके अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। सिंपली काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो 8 हमारा इससे भी आंसर हो गया।
डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, बस ये फाई को मत भूलना, ठीक है? चलो, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के डिफरेंस बोल रहा है 2 साल में 10% इंटरेस्ट पे 12 रुपए है। तो बताओ अमाउंट कितना होगा? तो इसमें देखो, जब डिफरेंस पूछा जाता है ना, तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P इंटू आर अपॉन 100 की पावर टाइम, है ना? ये होता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बोला जाए। तो देखो, हमको डिफरेंस बोल रहा है 12 रुपए, तो 12 लिख दिया यहाँ पे। पी हमसे पूछ रहा है, आर हमको वो दे रहा है 10%, तो हमने इसमें 10 डाल दिया अपॉन 100, और टाइम कितना है? 2 साल, है ना? 2 साल, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है बस। पी, इससे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना? और ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो इसको उधर भेज दो, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 आ जाएगी। बस यही आंसर हो जाएगा। सिंपल था, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का। ये देखो क्या बोल रहा है, सूर्या सेल्स 45 पेन्स, है ना, एंड सफर्स अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन। मतलब वो 45 पेन बेचता है, तब जाके उसको 5 पेन का जो प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस, उसके बराबर लॉस होता है। तो बताओ उसका टोटल लॉस परसेंटेज क्या है ना? तो इन क्वेश्चनों में देखो, सिंपली क्या करो, कुछ भी वैल्यू मान लो। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं इसमें सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस हम लोग एक पेन का मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन। कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो 45 पेन उसने कितने प्राइस में बेचा होगा? 45x में, है ना? 45x में बेचा होगा। अगर वो 45x में बेच रहा है, तब जाके उसको 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है ना? तो लॉस उसका कितना हो गया? 5x, क्योंकि 5 बेच रहा है और एक का प्राइस x है, तो लॉस हो गया उसको 5x, और उसने सेल कितना किया? 45x, तो ये हो गया SP। अब हमसे पूछ क्या रहा है? टोटल लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी, है ना? नीचे सीपी आता है, एसपी मत लिख देना, बस ये गलती मत करना। तो लॉस देखो क्या होता है, लॉस होता है हमारा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, है ना? यही तो होता है। अब इसमें देखो, अच्छा लॉस तो इसमें हमको ऑलरेडी गिवन ही था ना, ये होगा, ये होता है ना, नीचे होता है सीपी। इसमें लॉस तो हमको 5x डायरेक्टली गिवन है ना? इसमें सीपी नहीं गिवन है, तो सीपी हमें निकालना पड़ेगा। तो सीपी देखो क्या होता है, सीपी होता है एसपी प्लस लॉस, है ना? तो एसपी है हमारा 45x और लॉस है 5x, तो सीपी कितना हो गया? 50x हो गया। अब बस ये सीपी आ गया और लॉस हमको पता है, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? सिंपल, ऊपर लॉस मतलब 5x और नीचे सीपी मतलब 50x, तो x से x कट गया और ये हो जाएगा 10, है ना? और लॉस परसेंटेज निकालना था हमें, तो 1/10 और इंटू 100 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा, ठीक है? तो 10% हमारा आंसर हो गया, सिंपल था। चलो नेक्स्ट देखते हैं 61। 61 में देखो क्या बोल रहा है, ये भी इजी है। इस टाइप के जब पूछे ना कि कितने नंबर हैं जो इस वैल्यू के सेटिस्फाई करेंगे, तो एक एक करके सारी वैल्यू को लिखना स्टार्ट कर दो, कितना ही टाइम लग जाएगा। जैसे सबसे पहले एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को लिख लो, है ना? अब देखो नंबर ऑफ इंटीजर्स बोल रहा है, तो हम सिर्फ इंटीजर्स को ही लेंगे, है ना? इंटीजर्स क्या होता है? जो पूरी पूरी वैल्यू होती है, मतलब 1 2 3 ऐसे, कोई डेसिमल वगैरह या फ्रैक्शन वगैरह उन सब की बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो सबसे पहले इसको देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो को चेक करो, है ना? एक काम इसका मतलब जो वो होता है ना मेथड, वो यही होता है। सबसे पहले 0 करो, फिर 1 करो, फिर 2 करो, 3 करो, ऐसे करते जाओ, है ना? और अगर कहीं पे रुक जाओ, मतलब जैसे अगर 3 के बाद कोई वैल्यू नहीं हो रही तो यहीं पे रुक जाओ, है ना? उसके बाद फिर नेगेटिव में आओ, -1 चेक करो, -2 करो, -3 करो, ऐसे करो, ठीक है? तो एक सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ चेक हो जाता है। देखो चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें 0 डालो n को जब 0 डालोगे तो फिर क्या 2 बचेगा सिर्फ, तो 2 ग्रेटर है 1 से? हाँ है, तो मतलब 0 सही है वैल्यू, इसको सेटिस्फाई कर रही। फिर एक बार इसको 1 डालो, तो -1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? तो 1 भी देखो ग्रेटर है 0 से? हाँ है, तो 1 भी हो जाएगा। ऐसे ऊपर टिक लगाते रहो। अब देखो 2 डालो, तो -2 + 2, क्या ये भी अभी भी सेटिस्फाई कर रही? हाँ कर रही है, क्योंकि ये भी 0 हो गया। यहाँ पे देखो इक्वल का साइन भी था, तो 2 भी सही हो गई, ठीक है? अब देखो 3 डालो, तो -3 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब ये -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? नहीं है ना? तो 3 हमारी नहीं होगी, ठीक है? तो यहीं पे हम लोग रुक जाएँगे। अब हम लोग नेगेटिव साइड में आएँगे, तो नेगेटिव साइड में देखो सबसे पहले -1 डाल के देखो, है ना? तो -1 डालोगे, उसके बाद यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी था,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और +2 करोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, तो -1 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुम यहाँ पे -2 डालोगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा इस माइनस की वजह से। तो फिर +2 इक्वल टू 0, तो ये 4 हो गया, तो ये भी देखो सही हो गया, -2। तो नेगेटिव साइड में सारे सही हो जाएंगे, है ना, मतलब आप कुछ भी डाल लोगे तो हमेशा इससे 0 आएगा यहाँ पे, इससे बड़ा ही होगा। ओके, तो नेगेटिव साइड में सारे हो गए और इधर 0 और 1 2 हो गया। ठीक है, इसको चलो अब रफ कर देते हैं। इससे हमारा क्या क्या आया वो देख लेते हैं। एक तो आया देखो 2 1 0 और उसके बाद तो सारे ही हैं, ऐसे कर करके सारे हैं, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पर चलते हैं। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले 0 डालो, तो 2 इंटू 0, क्या ये ग्रेटर देन 4 होगा, नहीं होगा, है ना, तो 0 तो नहीं हो रही है हमारी। फिर देखो 1 डाल के देखो, तो 2 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो रहा है, यहाँ पे ये 2 आ रहा है, मतलब नहीं हो रहा है, तो 1 भी नहीं हो रहा है। अब देखो इसमें 2 डाल के देखो, तो 2 इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना, ये माइनस नहीं है, 2 इंटू 2, तो ये 4 के बराबर आ रहा है, तो हाँ मतलब 2 वैल्यू सही हो गई। ओके, अब देखो 3 डालो इसमें, 3 डालने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें वो चाहिए ना जो दोनों में कॉमन हो, दोनों को सेटिस्फाई कर रही हूँ। जब 3 यहाँ पे ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे होगा भी तो उससे हमें क्या ही फ़ायदा होगा। तो 3 को चेक ही मत करो, है ना। अब हम लोग चलते हैं, इन तीनों को हमने चेक कर लिया, अब ये वाली वैल्यू चेक करते हैं। -1 डालो, है ना, इस वाली में, तो 2 इंटू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, -4 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो ये कोई भी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि सब में नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारी कॉमन वैल्यू क्या बची, सिर्फ एक वैल्यू, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ वैल्यू हो गई, 1। ठीक है, इसमें 2 मत लगा देना बस, क्योंकि इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ इंटीजर्स, कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 2 एक नंबर है ना, बस एक ही नंबर तो है, तो यहाँ पे 2 मत लगाना, 1 लगाना। ठीक है, बस यही था इसमें। अब चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछ रहा है। ये तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप 2 सेकंड में लगा सकते हो। आपको प्राइम नंबर पता है कि कभी भी इवन नहीं होते हैं, है ना, तो ये वाला ऑप्शन हटा दो, ये वाला ऑप्शन हटा दो, है ना। और प्राइम नंबर ये भी आपको पता है कि कोई भी डिजिट से डिवाइड भी नहीं होते हैं, तो ये 999 तो देखो सीधे दिख रहा है 3 से डिवाइड होता है, तो एक ही बचा, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 63 पे। इसमें देखो ये इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, है ना। ये 3 सेट हैं, एक ए है, बी है और सी है, उसमें कुछ-कुछ एलिमेंट हैं, ये पूछ रहा है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसमें कौन-कौन से एलिमेंट आएँगे। तो देखो इसमें सिंपली पहले तो इसको खोल लो, ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी माइनस बी, ये है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को खोल लो, तो देखो ए माइनस बी माइनस ए प्लस सी प्लस बी, तो इसमें देखो जो कट रहा है वो काट दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये देखो सभी कट गए, तो क्या बचा हमारा 5 बचा। अभी ऊपर बताया था ना कि जब कुछ नहीं बचता है, नल सेट होता है, तो उसमें 5 बचता है, तो बस 5 आंसर हो गया, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर देखो ये तो जो अगर पता है तो पता है कि पाई किसने किया था, आर्किमिडीज़ ने किया था। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, मैथ्स सैथ्स रीजनिंग ये तो जनरल सा क्वेश्चन था, जीएस का हो सकता था इसे तो। अब ये देखो क्या है, बाय डिवाइडिंग दिस बाय दिस, है ना, द रिमाइंडर कितना बचेगा, ये पूछ रहा है ना, कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो इस क्वेश्चन में भी देखो क्या करना होता है, कि जैसे ऊपर हम लोगों ने किया था ना, इसको इक्वल टू 0 कर दो, -3/2 एक्स प्लस 1, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मतलब इसको बेसिकली हम उधर ले गए हैं। फिर एक्स हो जाएगा आपका 2/3, तो इसकी वैल्यू हमें डालनी है इसे वाली इक्वेशन में, जितना भी बचेगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, देखो डालते हैं, क्या है इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4। देखो 2/3 का क्यूब है ना, तो 2/3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 2x, मतलब इंटू 2/3 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 27 आ जाएगा, माइनस 6 इंटू 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 9 प्लस 4/3 माइनस 4। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करो, कुछ कट रहा हो तो काट दो, क्या कट रहा है, ये कट रहा है देखो, इंटू 2 और इंटू 3 हो जाएगा। अब बस सॉल्व कर लो, देखो 8/27 और ये हो जाएगा -8/3 प्लस 4/3,
तो इन दोनों को भी देखो सॉल्व कर लो, -4 तो है ही है, तो यहाँ पे -4/3 बचेगा इन दोनों का, तो 8/27 -4/3 -4। तो इसको देखो सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब तो कुछ कटेगा नहीं तो डिनोमिनेटर ही लेना पड़ेगा, तो 9 करो और इसमें ऊपर नीचे 27 का मल्टीप्लाई करो, यही करना पड़ेगा। तो बस नीचे तो डिनोमिनेटर आपका 27 आ ही गया, ऊपर देखना पड़ेगा 8 माइनस 36 और माइनस ये कितना हो जाएगा 8108, है ना, इतना हो जाएगा। तो इसको देखो सॉल्व करो, ये नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, है ना, ये यहाँ पे देखो इसको करोगे ना तो ये आएगा 136 ही आएगा माइनस का, क्योंकि 108 में से 8 माइनस करो तो -100 हो गया, है ना, और -100 और -136 दोनों प्लस होंगे, हम लोग ने माइनस कर दिया था तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 136 आ जाएगा और नीचे 127 था ही, है ना, तो ये हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ए वाला आंसर हो जाएगा -136/27। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें देखो ऐसे नहीं निकलेगा, इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसको देखो अगर हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लें, इस लाइन को हम लोग सीधी ले आएँ, तो अब ये सिंपल हो जाएगा। कैसे सिंपल हो जाएगा, देखो हमको ये चीज़ पता है, जैसे अगर कोई ऐसे एंगल होता है ना, तो ये वाला अगर एंगल मान लो x है, तो ये किसके बराबर होता है, ये इसके और इन दोनों के सम के बराबर होता है। मान लो अगर ये p है और ये q है, तो x वाला जो एंगल है वो p और q के बराबर होता है ना, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उसके बराबर होता है। तो वही चीज़ हमें करनी है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके और इसके बराबर हो जाएगा, तो 55 और 30 कितना हो जाएगा 85, है ना, और वही सेम चीज़ हो जाएगा देखो इसमें, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें भी तो x कितना हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, यही चीज़ लग रही है, 2 बार लग रही है बस। तो 85 और 45 के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मीडियन पूछ रहा है। इफ द नहीं, मीडियन पूछ नहीं रहा है, बोल रहा है कि अगर इसका मीडियन 11 है, इन नंबर्स का मीडियन 11 है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये पूछ रहा है। तो देखो सिंपल है, मीडियन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो देखो करते हैं, सबसे वैल्यू छोटी वैल्यू क्या है 3 नज़र आ रही है, तो 3 को हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या नज़र आ रहा है 6, उसके बाद 7 और फिर 9, तो इन तीनों को लिख लेते हैं 3 6 7 और 9, ये हो गए। फिर क्या नज़र आ रहा है 10, है ना, तो हम लोग 10 लिख लेते हैं। फिर क्या नज़र आ रहा है 15, है ना, तो 15 लिख लो। फिर 20 और फिर 21, 20 और 21, तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई। सिर्फ ये बच रहा है क्योंकि इसकी हमें वैल्यू अभी पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बोल रहा है मीडियन 11 है ना, तो मीडियन 11 कहाँ हो, कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें तो कहीं 11 हमें दिख ही नहीं रहा है, और मीडियन तो वही होता है ना जो बीचों बीच आता है ना, तो इसका मतलब ही है कि ये k+6 इसी से ही 11 बन रहा होगा और ये बीचों बीच आ रहा होगा। तो बीचों बीच कैसे आएगा, देखो इधर से 4 और इधर से 4, मतलब यहाँ पे आ रहा होगा। तो अगर बीच में ये k+6 आ रहा है ना, और इसका मीडियन 11 है, तो ये 11 के बराबर ही होगा, तभी होगा मीडियन 11, नहीं तो और किसी केस में हो ही नहीं सकता है। तो k+6 इक्वल्स टू 11, तो k कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रीजनिंग पे आ गए, है ना, तो रीजनिंग तो ईजी है। देखो कांस्टेबल अगर 91 लिख रहे हैं, है ना, तो इसका हमने आपको बताया ही था, इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले पूरी ABCD लिख लो, ABCDEFGHIJ K और LM, है ना, उसके बाद N से उल्टी शुरू करो, LMNOPQRSTUVWXYZ, इसी तरह से लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये काम पहले ही करके रख लिया करो, है ना, ये ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसको चलो एक बार कॉपी कर लेते हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी कॉपी। हाँ, तो अब हमको देखो क्या बोल रहा है, कांस्टेबल को 91 लिख रहे हैं, तो सबसे देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी आपको डिजिट है उसका ही ऐड करके देख लो, है ना, तो कांस्टेबल को देखो ऐड करो, कांस्टेबल ये हो गया, है ना, तो देखो C का है 3, O का है 15, N का है, N कहाँ गया, N है 14,
फिर S है 19। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है याद मेरी तरह तो फिर क्या करो, तुरंत लिख लिया करो, ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। फिर L है 12 और E है 5। इन सबको ऐड करके देख लो एक बार। सबसे बेसिक काम यही करना होता है, इससे काम बन जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे की बातें करते हैं। तो देखो 15 और 3 18 हो गया, है ना। 18 और 14 कितना हो गया, 32। 32 और 20 कितना हो गया, 52। 52 और ये 3, है ना, तो ये हो गया 55। अभी 19 बच रहा है। 55 और 5 कितना हो गया, 60। 60 और 12 कितना हो गया, 60 और 12 72। और 72 और 19 कितना हो जाएगा, 91, है ना। 91, और यही हमको देखो दे रखा है 91। तो मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट इन लोगों ने वही कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो अब स्टेबल का निकालना है, तो स्टेबल देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो इन्हीं सबको ऐड करना है बस, है ना। तो बस ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 91 में से CON को माइनस कर दो। दोनों वही कर लो, चलो डायरेक्ट कर लो। 19 + 20 + 1 + 2 + 12 + 15। ये कैसे लिख दिया, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टेबल, ठीक है। अब इसी को ही देखो ऐड करना है, तो देखो कैसे करोगे, 15 और 20 जो भी राउंड फिगर हुआ करें ना उनको पहले ऐड कर लिया करो। तो ये हो गया 35, है ना। अब 35 में आप क्या ऐड करोगे, 35 में चलो 3 और ऐड कर लो, तो हो गया 38। 38 और 12 कर लोगे तो ये हो जाएगा 50, और 50 और 19 कितना हो जाएगा, 69। तो 69 हमारा, नहीं 69 नहीं, क्या गलती कर दिया, 39। चलो फिर से ऐड करते हैं ना, क्या गलती कर दी। 15 और 20 ये हो गया आपका 35। 35 स्टेबल ही तो था, STABLE, हाँ ठीक है। तो 15 और 20 हो गया आपका 35, और ये हो गया 38। 38 और 12 हो गया 50। 50 और 19 69 आ रहा है आंसर तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ पे गलती कर दी, ये 15 नहीं है, ये 15 नहीं है, 5 है ना। तो उसका 10 डिफरेंस आ जाएगा, तो जो हमारा 69 आ रहा था वो 59 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने गलती कर दी, तो इसका आंसर 59 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसी से ही हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, बिलोंगिंग्स, इसको अगर टेबल स्टेफ लिखा है तो बताओ लिनेन को क्या लिखेंगे, है ना। तो इसमें तो देखो डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो, या तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा एक बार, उससे पहले भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगाने से पहले, है ना, जब ऐसे हुआ करे इसमें, तो जैसे हम लोग ने वर्ड को नंबर में किया था तो उसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। बट अगर इसको वर्ड को वर्ड में किया हुआ करे तो एक बार डायरेक्ट देख लिया करो, कि हो सकता है बी को उन लोगों ने टी लिख दिया हो, है ना, ऐसे भी तो हो सकता है, डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि जो नंबर रिपीट हो रहा हो उसको चेक करो, अगर वो सही बैठ रहा है तो फिर सही होगा। जैसे देखो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्या, कुछ भी अगर रिपीट हो रहा हो, जैसे जी को ही ले लेते हैं, इधर भी जी है, इधर भी जी है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला देखो, इधर भी एस है और इधर भी एस है। तो इसका मतलब हो सकता है ना कि 2 बार अगर जी को हमने एस लिखा है तो जी को एस ही लिख रहे हो, है ना। और देखो एन है और इधर भी एन है ना, और इधर भी देखो ई लिखा है और इधर भी ई लिखा है, तो मतलब एन को हमने ई लिखा होगा, हो सकता है ना। तो बस अब देखो इसमें भी देखो एन है और इसमें भी एन है, मतलब लास्ट एन है, तो लास्ट में ई आना चाहिए, तो लास्ट में ई एक में ही आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था ये तो। अब ये देखो विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, टेबल, विंडो, गेट और डोर, है ना। तो देखो ये सब तो मकान के पार्ट हैं, विंडो हो गया, है ना, हाउस के पार्ट हैं, गेट हो गया, डोर हो गया, टेबल जरूरी नहीं है ना हो, तो यही ऑड हो जाएगा। फिर देखो पोस्टर इज रिलेटेड टू वॉल, है ना, मतलब क्या है कि वॉल पे पोस्टर लगता है ना। या तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि पोस्टर कहाँ पर लगाते हैं, वॉल पर लगाते हैं। तो उसी सेम वे में फोटोग्राफ को कहाँ पर लगाते हैं, फोटोग्राफ को फ्रेम में लगाते हैं, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नहीं अभी बाकी है, 2 बाकी हैं, इसको देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 200 लोग हैं, है ना, अगेन ये वेन डायग्राम से हो सकता है, इस टाइप के हम लोग ने काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं। तो देखो 200 लोग हैं, तो 200 लोग को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तो ये हो गए 200 लोग टोटल, है ना। फिर 90 पीपल लाइक टी, एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, है ना, ऐसे हो गया। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, नहीं समझ दिखेगा नहीं। ये था टोटल 200 लोग थे, कुछ लोग ये थे और कुछ लोग ये थे, कुछ लोग टी पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो 90 लोगों को टी पसंद है ना।
तो इस कोई ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉमन वाला होता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे इसमें देखो, बोथ लाइक टी एंड कॉफ़ी, ऐसे कितने लोग हैं, 46 लोग हैं। 46 लोग ऐसे हैं जिनको चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो उनको पहले लिखो। 46 हमने यहाँ पे लिख लिया। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अब ये जो 90 लोग बचे हैं ना, जिनको सिर्फ चाय पसंद है, सिर्फ चाय नहीं, मतलब हाँ, लाइक टी, सिर्फ चाय पसंद है, तो उसको हम लोग 90 ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। उसमें से हम लोग 46 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, क्योंकि ये इसी सर्कल में ही तो आ रहा है। तो इसमें हम लोग 46 माइनस करके लिखेंगे, समझ गए? इस वजह से कॉमन वाला पहले लिखा करो। तो 90 माइनस 46 कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 4, 44 हो गया। तो 44 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सेम अगेन, 108 लोगों को कॉफ़ी पसंद है, और 108 में से हम लोग 46 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो उसको हम लोग माइनस करके लिखेंगे। 108 माइनस 46, तो ये हो जाएगा 2 और ये 6, तो 62, तो यहाँ पे आ जाएगा 62। अब ये देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी पीपल लाइक नीदर, मतलब जिसको दोनों नहीं पसंद है, ना चाय ना कॉफ़ी, तो वो कैसे निकलेगा? देखो 44 प्लस 46 प्लस 62, इनको तो कुछ ना कुछ पसंद है ना? या तो दोनों पसंद है या तो एक चीज़ पसंद है। तो और टोटल है 200, तो टोटल 200 में से इन सबको माइनस कर दो तो आ जाएगा कि जिसको कुछ नहीं पसंद है ना? तो सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। देखो 44, 46 और 62 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12, 1 कैरी हो जाएगा, 8 और 9, और 9 और 52, 152 हो गया। और टोटल कितने थे, 200, तो बचे कितने, 48 बचे। तो 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग ने किए हुए हैं, है ना? ये हमने बताया भी था। जैसे ये जो रिकरिंग डेसिमल वाले होते हैं ना, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको देखो हमने बता रखा था ऑलरेडी। जो सीसैट वाली सीरीज़ है उसमें साफ-साफ ये चीज़ मेंशन थी, है ना? मेंशन है, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि कैसे करते हैं। तो बस उसी से हिसाब से देखो कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जो कंप्लीट नंबर होता है इग्नोरिंग डेसिमल एंड बार। तो नंबर क्या है यहाँ पे, 235 है, तो 235 लिख देते हैं। माइनस माइनस करके क्या लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है, इग्नोरिंग डेसिमल। तो किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है सिर्फ, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। फिर अपॉन, वैसे तो देखो सॉल्व यहीं से हो गया। 235 माइनस 2 कितना होता है, 233 होता है, और 233 एक ही में है, ए वाले में, तो ए आंसर हो गया। बट हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं। नीचे क्या होगा, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी बार 9 आएगा, है ना? तो कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, देखो 3 और 5, है ना? तो 2 बार 9 आ जाएगा। और 0 कितनी बार आएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 आएगा। तो कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 2 ही के ऊपर तो नहीं है, मतलब एक, तो एक बार 0 आ जाएगा। तो 233 अपॉन 990, ये आंसर हो गया भाई, ए वाला। ठीक है, कितना सिंपल होता है, इस चीज़ को बस याद कर लो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना? इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी-कभी आ जाते हैं, तो ये वाला हमने नहीं पढ़ा है। दिस इज़ आई एक्सेप्ट कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ाई गई है, बट एक या इक्का ही दुक्का क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, उसको देखते हैं। जब हमको 3 पॉइंट दे रखे होते हैं, है ना? 3 पॉइंट या तो 2 ही पॉइंट हमको दे रखे हों, तो उससे हम लोग लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। अगर कोई भी हमको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हों, तो उससे हम लोग लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। क्या होती है, y माइनस y1, अभी सिर्फ देख लो, फिर समझाते हैं इसका मतलब क्या है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना? और फिर बाहर आ जाएगा x माइनस x1। ये होती है इक्वेशन किसी भी लाइन की, जब हमको 2 कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं, और वो 2 कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 अप कॉमा y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है x2 कॉमा y2। ठीक है, मान लो एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, ए और बी, इसके ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके ये दे रखे हैं। तो बस उसी में ही हमको ये वाली वैल्यू डाल देते हैं। अब पता चल गया होगा ये y1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है ना? x1 क्या है, ये सब ये कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसी में बस रखो, देखो क्या होगा। पहले तो हम लोग लाइन बना ही क्यों रहे हैं, पहले तो यही समझो ना, कि क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ये सब कोलीनियर है। मतलब कोलीनियर मतलब क्या होता है, एक लाइन पे आ रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है ना? तो उससे ये हम लोग लाइन की इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, कोई भी 2 पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन बना लो तो वो तीसरे पॉइंट से भी पास हो रही होगी। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे, इन दोनों से हम लोग एक लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, और वो इससे पास करा देंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करने वाले हम लोग, है ना? इसका एक तरीका और होता है कि जैसे अगर 3 पॉइंट कोलीनियर हैं, 1, 2 और 3, तो इससे कोई भी ट्रायंगल तो बनने वाला नहीं है ना? मतलब एक ही लाइन पर आएँगे तो इसका एरिया हमेशा 0 होगा। तो एरिया वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, है ना? या तो फिर ये लाइन वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। तो देखो लाइन वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं। y माइनस y1, y1 क्या है हमारा, ये 5,2 है, और ये क्या है 9,5 है। तो y माइनस y1 2 हो गया,
इक्वल्स टू y2 माइनस y1, मतलब 5 माइनस 2 अपॉन 9 माइनस 5, और इधर हो जाएगा x माइनस x1 मतलब 5। अब इसको सॉल्व कर लो तो नीचे ये 4 आ जाएगा, तो 4y माइनस 8 इक्वल्स टू ये 3 हो जाएगा, 3x माइनस 15, है ना। ऊपर वाले को हमने बस सॉल्व किया है। अब इसमें देखो, इसमें हमें x की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है ना 1, है ना। हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट x होता है कोऑर्डिनेट, और ये y होता है ना। इतना तो बेसिक है। तो x की वैल्यू 1 हमको ऑलरेडी पता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दो, है ना। तो ये क्या बचेगा, एक कुल मिला के 1 है तो हट ही जाएगा। ये हो गई इक्वेशन। तो 4y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -12, और ये इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, +8। तो 4y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -4, तो -4, तो y क्या हो गया -1, तो -1 आंसर आ गया डी वाला। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। एक दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो लंबे से होते हैं, उसको छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो फिर इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 लाइन का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78, देखो जो टफ क्वेश्चन है वो टफ क्वेश्चन है ना। उसको अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स ऐसा तो है नहीं कि सबको आती है। जिसको आती है वो तो कर ही लेगा, उसको तो सीसैट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर जिसकी वीक है उसको भी तो हमको लेके चलना है ना, उसको भी तो समझाना है। तो उनके लिए बिल्कुल हमें बेसिक से चलना पड़ता है। ठीक है, अब ये देखो सर, 2 क्यूब्स ईच ऑफ द फॉलोइंग 27 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम तो देखो हमको क्यूब का पता होता है ना, क्या होता है, ए क्यूब होता है। ये हमको दे रखा है 27, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 का ही तो क्यूब होता है 27, है ना। तो साइड की हमको लेंथ पता चल गई 3 सेंटीमीटर है। पहले तो हमें ये पता चल गया। फिर क्या बोल रहा है, आर ज्वाइंट, है ना, 2 क्यूब को ज्वाइन किया गया है, तो बताओ सरफेस एरिया कितना होगा क्यूबॉइड का। जैसे मान लो ऐसे कुछ क्यूबॉइड ये रखे होंगे ना, दोनों को बगल बगल में रख के ऐसे ज्वाइन कर दिया है, ये काम किया है, ऐसे रख दिया है। तो बताओ ये जो क्यूबॉइड बना है, ये 2 क्यूब को मिला के बना है ना, तो इसका सरफेस एरिया हमें बताना है। तो सरफेस एरिया देखो क्या होगा, सिंपली होगा, एक साइड का एरिया निकाल लो। जैसे हमने मान लो ये ऊपर वाला जो एरिया है, इसका हमने निकाल लिया एरिया, तो क्या होगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर मतलब कितना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक का आया। तो ऐसे कितने होंगे देखो, काउंट करते हैं। एक तो ऊपर होगा 1 2, है ना, फिर एक इधर होगा 3, फिर 4 नीचे होगा 5 6, है ना, और एक सामने वाला होगा और एक पीछे वाला होगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी एक तरह से देख सकते हो कि टोटल एक में कितने होते हैं, एक में टोटल 6 होते हैं, है ना। वैसे ही इसमें भी 6 होंगे, बट दोनों में एक ही जो बीच वाला है ना, ये तो ढक गया ना, बीच में चिपक गया, तो इसको दोनों से हटाना पड़ेगा। तो मतलब बचे किसने, इसके भी 5 बचे और इसके भी 5 बचे, है ना। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 इंटू एक का कितना है 9, है ना। तो कितना हो गया 90 हो गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, ऐसे करना था इसको। अभी देखो ट्रायंगल काउंट करने हैं, है ना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें देखो मैनुअली करो, वही ज़्यादा सही है। नहीं तो अगर जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे जो हम लोग ने पढ़ा रखे हैं कि काउंटिंग फिगर्स इस तरह से होते हैं, अगर वो फॉर्मूले से निकल आता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें तो कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। तो इसको मैनुअली करो। मैनुअली कैसे करो, सबसे पहले 1 ट्रायंगल वाला काउंट करो। 1 वाला देखो एक ये है ना, तो इसको हम लोग काउंट करते जाते हैं। 1 देखो 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो 1 वाले 6 हैं। फिर देखो 2 वाले देखो, जिसमें 2 ट्रायंगल जॉइन करके बने हो, है ना। तो उसमें देखो एक तो ये है, एक और कौन-सा हो सकता है 2, एक ये हो सकता है ना। और कौन-सा हो सकता है 3, एक ये हो सकता है, ठीक है। बस यही दिख रहे हैं, तो 3 हो गए ये। अब देखो 3 को जॉइन करके करने वाले कौन से हैं, है ना। तो 3 को जॉइन करने वाले तो कोई भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या कोई? नहीं दिख रहा। तो 3 वाला कोई नहीं होगा, है ना। फिर देखो 4 वाला, 4 वाला हमें एक दिख रहा है, ये है ना, ये इसमें 4 जॉइंड है, तो एक ही दिख रहा है बस, तो इसका एक हो गया। ओके, फिर देखो 5, 5 वाला, तो 5 से तो देखो कोई बनेगा ही नहीं, 5 से कोई नहीं बनेगा। हाँ, 5 से कोई नहीं बनेगा, फिर एक ही बड़ा पूरा, है ना, ये वाला और होगा। तो एक एक प्लस 1 और कर दो, जो पूरा हो गया। तो टोटल गिन लो कितने हो गए, 6 + 3 9, और 9 और 2 11, तो 11 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे मैनुअली करना सही रहता है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, है ना। एक ये सीरीज है, तो सीरीज में हमने बताया है कैसे करना होता है। सबसे पहले क्या करो, प्लस माइनस डिफरेंस देख चेक करो। तो देखो 4 18 48 फिर डैश फिर 1,
80। अब इसमें देखो सबसे पहले डिफरेंस देखो क्या आएगा, 18 में से 4 गया 14 और इधर क्या हो जाएगा 30। फिर क्या होगा नेक्स्ट पता नहीं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा 16 का, है ना। तो हो सकता है अगला भी 16 हो, है ना, यही तो हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 46। अब 46 होगा और इसमें 48 हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी 9, 94। तो 94 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला अपना लॉजिक गलत हो गया। अब और क्या सोच सकते हैं, देखो जब ये नेगेटिव वाला मतलब डिफरेंस वाला गलत हो जाता है तो फिर हम लोग स्क्वायर की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर, है ना, मतलब स्क्वायर वाली वैल्यूज देखते हैं। तो देखो स्क्वायर तो अभी इसमें किसी का कोई स्क्वायर दिख नहीं रहा है, इसे 4 दिख रहा है, वो भी 2 का स्क्वायर, है ना। 18 18 तो स्क्वायर नहीं है, बट 9 स्क्वायर तो होता है ना, उसका ये डबल हो रहा है ना। वैसे ही 48 देखो, 48 किसी का नहीं होता है, बट ये 16 का इंटू 3 होता है ना, 16 इंटू 3 48 होता है, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो हाँ, इसमें देखो कुछ तो स्क्वायर वाली चीज़ लग रही है, तो इसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। 4, 18, 48 और फिर नेक्स्ट और फिर 180, ये है। तो इसको हम लोग देखो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, है ना, 9 इंटू 2 18 होता है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पे देखो इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, तो यहाँ पे इंटू 1 होना पड़ेगा। तो ये वाली सीक्वेंस हमारी बन रही है। तो नेक्स्ट क्या आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 4। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 मतलब 100। तो 100 आंसर हो गया, ये ऑप्शन में भी है, ठीक है। अब ये देखो सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ये हर बार हम बताते हैं और हर बार आता है। जब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए x प्लस 1/x 2 दे रखा हो, है ना, यही होता है हर बार ही, यही सेम बिल्कुल आता है। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना होता है, x की जगह 1 डाल दो, है ना, x की जगह 1 डाल दो। 1 क्यों डालना है, क्योंकि ये जो कंडीशन दे रखी है ना x प्लस 1/x ये 2 हो, ये सिर्फ और सिर्फ तभी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है जब x की वैल्यू 1 हो, है ना। तो जब हमको पता है कि सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है जब x की वैल्यू 1 है, तो फिर डालो यहाँ पे x की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये सब हट जाएगा, है ना। हट क्या जाएगा, मतलब 1 है तो इनटू में किसी को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो सेम ही रहता है, तो एक तरह से हट ही गया। तो ऊपर क्या हो गया 4 अपॉन नीचे क्या हो गया 3 प्लस 4 प्लस 3, है ना 10। तो ये कितना हो गया 2/5, 2/5 आंसर हो गया। 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बस यही याद रखना था कि x प्लस 1/x अगर 2 दिख जाए तो x की वैल्यू हमें 1 डालनी होती है, ठीक है। अब ये देखो एलसीएम एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ना, जो सबसे इजी होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू सम वो सॉरी ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल बेसिक होता है। तो इसमें एलसीएम देखो हमको निकालना है, तो इसको हम लोग एलसीएम ही लिखा रहने देते हैं। एचसीएफ हमको गिवन है 9, तो 9 डाल दो। फिर पहला नंबर क्या है 306, तो 306 लिख दो। फिर दूसरा नंबर क्या है 657, तो 657 लिख दो। अब बस सॉल्व कर लो, है ना। तो 9 से देखो इसको काटोगे, किसको काटो पता नहीं, चलो पहले 3 से काट लेते हैं। तो 3 से 102 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, हाँ कट तो रहा है। तो 3 जा 9 और ये हो जाएगा 4, 34 टाइम्स चला गया। अब बस एलसीएम 34 इंटू 657 होगा। तो देखो 657 इंटू 34, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट से अगर होता तो यहाँ पे भी देखो 8 है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है और हमारा आ भी 8 ही रहा है, तो उससे सॉल्व नहीं होगा, है ना। अगला डिजिट हमको निकालना ही पड़ेगा। अगला डिजिट देखो क्या होगा 2, है ना, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा, 7 इंटू 4 28, 2 कैरी 22 जाएगा, फिर 2 आएगा, है ना, फिर कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस एक ही डिजिट तो चाहिए था, इसलिए हम क्यों पूरा सॉल्व करें। तो देखो 7 इंटू 3 कितना होगा 21, है ना। तो देखो यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे 3 आएगा। हमने पूरा सॉल्व ही नहीं किया क्योंकि हमको लास्ट के 2 ही डिजिट चाहिए थे, तो 38 सिर्फ इसमें आ रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ ये है। अब इसमें भी देखो वही चीज़ है कि आपको कुछ इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। पैटर्न कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे देखो +3 हो रहा है ना, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग पैटर्न कुछ बना सकते हैं। जब इसमें भी +3 हो रहा है तो इसमें भी देखो अगर हम लोग +3 करें तो 6 आ जाएगा, और 6 प्लस फिर से 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 6 ही हो जाएगा आंसर, ठीक है, सिंपल था। वैसे ही देखो यहाँ पे भी ऊपर डायरेक्ट नहीं हो रहा है, बट देखो 4 + 3 करोगे तो 7 होगा, और 3 प्लस मतलब 7 + 3 करोगे तो 10 आएगा। यहाँ पे उल्टा चल रहा है ना। तो यही एक पैटर्न बन सकता है। फिर देखो नेक्स्ट आइटम अगेन से देखो सीरीज़ वाला है। तो इसमें भी देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही जो अपना तरीका होता है कि डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं, 19, 35 और 67 और फिर कुछ नहीं। अब इसमें हमें देखो डिफरेंस निकालना है, तो इसका हो जाएगा 4
इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा कितना 16, इसका हो जाएगा 32, है ना 32। तो ये तो देखो डायरेक्ट हमें सीक्वेंस मिल गया ना 4, 8, 16, 32, तो अगला कितना होगा 64, है ना, ये तो डायरेक्ट ही हमको मिल गया। तो बस सिंपल है, 67 में 64 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 128 और 3 131, 131 आंसर हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, सिंपल था। अब चलो लास्ट क्वेश्चन कैलेंडर का, है ना, कैलेंडर और क्लॉक आते हैं तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। वैसे तो ये इजी सा क्वेश्चन आ गया है। देखो क्या बोल रहा है, नॉन लीप ईयर। सबसे पहले तो इस पे ध्यान दो, नॉन लीप ईयर मतलब 28 का ही फरवरी है ना। तो 28 फरवरी को अगर ट्यूसडे है तो बताओ 28 मार्च को क्या होगा, है ना। तो देखो 28 फरवरी है, उसके बाद कितने दिन और हैं, 28 दिन और हैं 28 मार्च आने को। तो 28 तो पूरा पूरा 7 से डिवाइड होता है ना। तो ये चीज़ तो हमको पता है, जब पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाता है तो जो इस दिन होगा मतलब 28 फरवरी को जो होगा वही तो 28 मार्च को होगा, क्योंकि सेम ही डे होगा, 7 का ही तो होता है हफ्ता। तो अगर इस दिन ट्यूसडे है तो 28 मार्च को भी क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा, है ना। ये सिंपल था, ये तो बिल्कुल इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ हम लोग ने मैथ्स एंड रीजनिंग का जितने भी 24 में क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व कर लिए। 1-2 क्वेश्चन थे जो टफ थे, मान सकते हैं, बाकी सब अटेम्प्टेबल थे। मतलब अगर आपने हमारी सीरीज देखी हुई है सीसैट विद एसएसआईपी, इस नाम से पूरा चैनल है, उस पे पूरी सीरीज पड़ी हुई है मैथ्स और रीजनिंग की, और उसी पे ही हिंदी वाली लेक्चर्स भी आएंगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लेना, उसके बाहर कुछ नहीं आता है, हम बार बार बोल रहे हैं। अगर दिक्कत आ रही है सीसैट में तो उसी को ही बस कंप्लीट कर लेना। 10 वीडियोस है मैथ्स की और 10 वीडियो है रीजनिंग की, वो भी मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स की हैं। आराम से आप 2-3 दिन में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लेना। बाकी कमेंट करके बताना अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, है ना। और या तो अगर आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स हों जो शॉर्ट हों इससे, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। बाकी हम लोग अब कल से, हाँ अनाउंसमेंट है, कल से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एक तो नॉकआउट सीरीज, जो पुराने हैं उनको पता है इसकी इंपॉर्टेंस नॉकआउट की, है ना। बट अगर जो नए हैं उनको बता देते हैं। नॉकआउट सीरीज में हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लगाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, और दूसरी सीरीज क्या स्टार्ट होने वाली है, स्मार्ट अध्ययन। इसको तो सब लोग ने देखा ही है। स्मार्ट अध्ययन जो हम लोग की फर्स्ट पार्ट था वो सबने देख रखा है, उसी का ही सेकंड पार्ट आने वाला है इसको, क्योंकि आईफोन सीजन चल रहा है ना, तो स्मार्ट अध्ययन प्रो मैक्स नाम दे रखा है। ठीक है, तो ये 2 सीरीज कल से 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली हैं, तो इनको बिल्कुल मिस मत करना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी रिपीट होते हैं हर साल और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वही इन सब में कवर करवाई जाएगी। तो ये आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा इससे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।